हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अवीन फोटेक। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि रिव्यू सेमेस्टर 1 का जिन्हें भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और भरने के दौरान अगर उनसे कोई गलती हो जाए, किसी टाइप का एरर हो जाए, तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हो। कि जैसे पेमेंट भी आपने कटवा दिया और आपसे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप वो कैसे सुधार सकते हो, वो मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसे कि किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया है, या फिर किसी का सब्जेक्ट गलत चूज़ हो गया है, ये सारी चीज़ें आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे सुधार सकते हो, ये मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ वीडियो पे। तो आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें, और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें हमारे व्हाट्सएप इंस्टा पे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, review.univ.in पे लिख के सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे देखो ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्टल खुलेगा ना, तो ये देख लो, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर में नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया है reviewexamform@gmail.com, और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है 7520381245, ये पहला नंबर है। और ये दूसरा नंबर है 8252642652। तो आपको करना क्या है ना, कि आपका जो भी एरर रहेगा आपको इस मेल पे आपको मेल करना रहेगा। आपको पहले मेल करना है, मेल करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। अगर ऑटो अपडेट हो गया तो ठीक है, वैसे इंस्टेंट अपडेट हो जाता है, मतलब 2-4 घंटे में या एक दिन में हो जाता है। बाकी अगर नहीं होता है, उसके बाद भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप उनको कॉल पे ही बता सकते हो कि सर मैंने इस मेल से मेल करा हुआ है, हमारा ये इशू है, ये आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप मेल करोगे या फिर क्या करोगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो मेल है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं मेल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं देखो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे वाले में ये मान के चलो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो इसमें मेरा मिस्टेक हो गया। मान लो मेरा इसमें मान लो मेरा ABC आईडी गलत हो गया है, या मेल आईडी गलत हो गया है, या फिर सब्जेक्ट ही गलत चूज़ हो गया, या फ़ोटो सिग्नेचर ही गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो ऊपर में ये जो है ना फॉर्म नंबर, ये जो फॉर्म नंबर है आप इसे नोट कर लेना। इसे फॉर्म नंबर को आप नोट कर लो, इस फॉर्म नंबर को। और इस PDF को जो है ना, अब जिन्होंने भी पेमेंट कटवा दिया है, तो उनके लिए ये होना ज़रूरी है। और जिन्होंने पेमेंट नहीं कटवाया उनके लिए बताऊंगा। जिन्होंने पेमेंट कटवा दिया है उनके लिए फॉर्म नंबर नोट कर लेना, और फिर अपने जीमेल पे आ जाओ। अपने जैसे आप जीमेल पे आना है, जीमेल पे आने के बाद आपको करना क्या है, कंपोज मेल पे जाना है, ठीक है। कंपोज मेल पे जाओगे, कंपोज मेल पे जाने के बाद आपको यहाँ किनको भेजना है वो आप मेल को पेस्ट कर दो अपना। यहाँ मेल पे आ जाओ, सब्जेक्ट में लिखना है। जिन्होंने मान लो अगर फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करवाना, तो यहाँ सब्जेक्ट में लिख दो चेंज फ़ोटो सिग्नेचर, करेक्शन लिख दो, बेटर रहेगा, करेक्शन इन, एक सेकेंड, फ़ोटो एंड पिक्चर इन सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। ये मान लो मैंने सब्जेक्ट ये सॉरी, मैं ये कॉपी कर कट कर लेता हूँ। ये जहाँ पे होना था आपको इसे सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ शॉर्ट में लिख दोगे तो ये उन्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतना आप लिख देना, और उसके बाद देखो आपको क्या करना। आपको यहाँ पे आपको सिंपली अपने फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो आपको जैसे स्टूडेंट नेम जो है, आप अपना नाम कुछ भी लिख दो, XYZ, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना देख लो। आपको फॉर्म में देखो मैं दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में मिल जाएगा। मैं और भी दिखा दे रहा हूँ आपको ओपन करके, कहाँ में, या तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में मिल जाएगा, या फिर जो पेमेंट करा है उसमें देख लेना। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू में रहता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर देख के अपना एंटर कर लोगे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना कुछ भी अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका, अब रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दो। अब फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्म नंबर लिख देना है। फॉर्म नंबर से होता क्या है ना, उनको ढूंढने में आसानी होता है। आपका जो फॉर्म नंबर है आप वहाँ से देख के अपना फॉर्म नंबर कुछ भी अपना जो फॉर्म नंबर है एंटर कर दो। इतना डिटेल एंटर करने के बाद आपको एक स्पेस एक एंटर देना है कि बीच में एक गैप आ जाए। अब आपका एरर क्या है, जैसे कि आपका जैसे फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है। आप पोलाइटली जैसे देखो, आपको अगर नहीं आता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, सर मेरा फ़ोटो सिग्नेचर गलत हो गया है सर, सर मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर रॉन्ग अपलोड हो गया है, प्लीज़ करेक्शन कर दें। जैसे देखो आप इतना लिख दें कि सर मेरा फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया, आप इसे प्लीज़ करेक्शन कर दें, और उसके नीचे की अटैचमेंट, और आपको करना क्या है, आप अटैचमेंट में आपको अपलोड कर देना है। आपको अब देखो अटैचमेंट में क्या करना है आपको, जैसे आपके जो फ़ोटोज़, अब यहाँ पे आपको है ना अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप ये आपको देखो क्या करना है, आपको फ़ोटोज़ भी अपलोड करने होंगे, और वो वाली फ़ाइल जैसे जो है आपकी फ़ाइल जैसे रिव्यू वाला जो पेमेंट कटवाया आपने फॉर्म भरा है, वो फॉर्म आपको अपलोड कर देना है। फॉर्म अपलोड करने के बाद आपको जो भी चेंज करवाना है, फ़ोटो या सिग्नेचर, फ़ोटो अगर करवाना है तो फ़ोटो, सिग्नेचर तो सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर देना है, ठीक है। और अगर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है और आपको सिंपली सेंड कर देना है। और देखो अब किन्हीं का मान लो इशू ये है ना कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर सही है बट सब्जेक्ट गलत हो गया। जब सब्जेक्ट गलत हो गया ना, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर के वजह पे क्या कर देना है कि यहाँ पे लिख देना है सिंपल, सर मेरा सब्जेक्ट हमको चेंज करवाना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे माइनर में आपका कुछ है तो माइनर में जो करेक्ट सब्जेक्ट रहेगा माइनर लिख के लिख देना, सब्जेक्ट का नाम जो लिखना है, और भी जो पेपर चेंज करवाना है वो सब्जेक्ट का लिख के वो कर देना है और आपको सेंड कर देना है। ये तो हो गया आपका सिंपल फ़ोटो सिग्नेचर कुछ चेंज करवाना है तो। अब अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, किसी और ने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका फॉर्म नहीं भरा रहा है, तब भी आपको यहाँ पे वही लिखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे करेक्शन वाले में जो है ना, या सब्जेक्ट वाले में लिख देना है अनेबल टू रजिस्टर्ड, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो करके, मतलब जो भी वहाँ पे दिख रहा है वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना। फिर अपना डिटेल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ये सब कुछ लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देना सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, हम तो हमें प्लीज़ हेल्प करें, इतना करके। और आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप अटैच करके मेल कर देना। अब जब आप ये मेल करोगे ना, तो सबसे ये सेंड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपका चला जाएगा। तो जब ये आप सेंड कर दोगे तो आपको उधर से रिस्पांस आ जाएगा क्या करना है। बट जब आपको मतलब नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए बेटर है सबसे पहले आप इसको मेल करो। मेल करने के बाद क्या करो ना, उसके बाद आप तुरंत जाओ इस नंबर पे कॉल कर लो। कॉल करने के बाद मैं दिखा देता हूँ, देखो ये जो नंबर है, ठीक है, 8252642652, इस नंबर पे कॉल कर लेना। दोनों नंबर से ही काम हो जाएगा, किसी भी नंबर पे कॉल करो, कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद उनसे बात करो, उनको बोलो सर मैंने मेल करा हुआ है हमारा और ये एरर हो गया है, तो प्लीज़ आप देख लो एक बारी। तो जब कॉल करोगे ना, वो इंस्टेंट चेक कर लेंगे और वो आपको बता देंगे। और आप बस मेल करते टाइम ये ध्यान रखना कि एक ही मेल से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर कोई साइबर वाले होंगे या फिर कोई, वो अगर एक ही मेल से कर देंगे बहुत सारे बच्चों का सुधारने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, वो वहाँ पे दिक्कत आता है, वो फिर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि स्टूडेंट मेल से, तो बेटर है कि स्टूडेंट अपने मेल से मेल करें, तो आपका काम जल्दी होगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आप कॉलेज में जाके कॉलेज वाले मेल से करवा सकते हो, बट वो लेंदी प्रोसेस है, वो ऐसे ही हो जाता है। वो आप स्टूडेंट के मेल से कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मेल करना है, उसके बाद आपको कॉल कर लेना। मतलब अगर आईडी रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है तो आप कॉल कर लेना, बाकी फ़ोटो सिग्नेचर इशू है तो वो आप मेल करके छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। बट अभी क्या है ना कि 4-5 दिन से यूनिवर्सिटी में शायद काम चल रहा है, वो अभी फ़ोटो सिग्नेचर चेंज का काम अभी नहीं हो पा रहा है,
तो आप मेल करके छोड़ दो, 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई और हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप या पे इंस्टा पे, ठीक है। थैंक यू।